इतिहास की नींव पर वर्तमान आकार लेता है। वर्तमान की ये जिम्मेदारी होती है कि अतीत के विभिन्न कालखंडों की घटनाओं, स्थितियों, शासन के आकार, प्रकार, प्रक्रिया तथा जीवन शैली से संबंधित सामग्री अभिलेखों को संग्रहित करे ताकि भविष्य की पीढ़ी उसे जाने, समझे और मानवीय जीवन को और अधिक परिमार्जित कर सके। भारतवर्ष में इतिहास की विपुल, दुर्लभ व अमूल्य दस्तावेजों के संरक्षण और उन्हें सहेजने का उत्कृष्ट कार्य यदि कहीं अपने सर्वोत्तम स्वरूप में हुआ है तो वो है बीकानेर स्थित राजस्थान राज्य अभिलेखागार। दरअसल इस पर हम लोग पिछले 7-8 वर्ष से कार्य कर रहे थे। टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स और जिनका इतिहास में एक बहुत अलग स्थान है, इस प्रकार के दस्तावेज हमारे पास थे। और महत्वपूर्ण बात ये थी कि ये दस्तावेज आम आदमी के, स्कॉलर्स के और यहाँ तक कि अभिलेखागार के कर्मचारी अधिकारियों के भी पहुँच से बाहर थे। हमें लगा कि ये इतिहास की वो जानकारियाँ हैं, इतिहास के वो दस्तावेज हैं जो अपनी कहानी स्वयं कह रहे हैं। आम जनता को और इतिहास जगत को इसके बारे में मालूम होना चाहिए कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार अपने अंदर एक अमूल्य निधि को समेटे हुए है और निश्चित रूप से ये राजस्थान को पर्यटन और शोध का एक बड़ा केंद्र बनाएगा, शोधार्थियों और इतिहास जगत की पूरी मदद करेगा और इतिहास जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है उसके अंदर जो किस्से और कहानियाँ हैं, जो किंवदंतियाँ हैं, उसको ख़त्म करेगा, इतिहास को परिमार्जित करेगा, एक नया इतिहास लिखने के लिए लोगों को प्रेरित करेगा। हमने इसमें कई तरह की दीर्घाओं का निर्माण किया, जैसे दस्तावेज दीर्घा। ये दस्तावेज दीर्घा के अंदर हमने करीबन 327 फरमान, जिसमें से 100-125 हमने डिस्प्ले किए हैं, बाकी को आप डिजिटल फॉर्म में देख सकते हैं। ओरिजिनल आप देख रहे हैं कि हमने फरमान, निशान और मंसूर, ये 3 तरह के थे। फरमान जो रॉयल ऑर्डर मुगल बादशाह के द्वारा जारी किया जाता था, निशान जो बादशाह की बेगम या उनकी फैमिली मेंबर की तरफ से जारी किया जाता था, और मंसूर वो हैं जब औरंगजेब ने अपने पिता को कैद करने के दौरान उसने लीगली, वो बादशाह नहीं बना था लेकिन उसने अब मनसबदारों को कई ऑर्डर जारी किए जो 20-22 की संख्या में राजस्थान अभिलेखागार में हैं, वो भी। तो टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट, टाइप्स ऑफ फरमान, टाइप्स ऑफ मंसूर, टाइप्स ऑफ निशान आपको यहाँ देखने को मिलेंगे तरह तरह के। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उस समय की मुग़ल चित्रकारी, मुग़ल पेंटिंग्स जो इन फरमान के लेटर पैड के ऊपर है वो भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि उसी को हमने यहाँ के अपने जो पिलर्स हैं, ये पिलर्स आप देख रहे हैं, इन पिलर्स के ऊपर हमने उसी मुग़ल पेंटिंग्स के जो फूल पत्तियाँ हैं उनको इसके उस्ता आर्ट के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है। ये आप देखेंगे, ये शाहजहाँ का फरमान मिर्ज़ा राजा जय सिंह के नाम से लिखा गया था। ये उसका लेटर हेड है, उसमें ये गुलाब के खूबसूरत फूल है। ये उस्ता आर्ट के माध्यम से हमने इसको पिलर्स पे लेके आए हैं। वैसे ही औरंगजेब आलमगीर का मंसूर, जब औरंगजेब बादशाह नहीं बना था उस समय का, उसका मिर्ज़ा राजा जय सिंह को उसने लिखा, उस समय के फूल पत्तियों का ये फरमान उसने दिया था। तो हमने एक कोरिलेटिव करने की कोशिश की है इन पिलर्स और ओरिजिनल फरमान के बीच में। हाँ, ये बहुत ही, एक तो जब जैसे ही हम अंदर घुसे तो इसको एक काफ़ी अट्रैक्टिव और कंटेम्प्रेरी भी लगा। तो आप ये बताइए कि ये जो लैंग्वेज है ये उसी समय की ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है? ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। देखिए, ये है शाही फरमान मिर्ज़ा राजा जय सिंह के नाम का है और इसकी ऑथेंटिसिटी ऊपर मोहर और तुगरा जो है, ये इसकी ऑथेंटिसिटी, उस समय हस्ताक्षर नहीं हुआ करते थे, ये इसकी प्रामाणिकता है। और आप ये पूरा कई अधिकांश फरमान स्वयं बादशाह ने अपने हाथ से लिखे हैं, कईयों को वो लिखवाते थे। और ये जो आप देख रहे हैं, ये साइड के अंदर ये नोट लिखा हुआ, ये बादशाह ने खुद अपने हाथ से लिखा है। इसी प्रकार से मिर्ज़ा राजा जय सिंह को बहुत ज़्यादा फरमान, निशान या मंसूर प्राप्त हुए हैं। उसका कारण है कि मिर्ज़ा राजा जय सिंह जो है वो मुग़ल सम्राट जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब तीनों के टाइम पे मुग़ल मनसबदार के रूप में बहुत लंबा कार्य किया उन्होंने। इस कारण से मुग़ल इतिहास के अंदर मिर्ज़ा राजा जय सिंह की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। ये आप देख रहे हैं औरंगजेब आलमगीर का फरमान मिर्ज़ा राजा जय सिंह के नाम, कितने खूबसूरत फूल और पत्तियों के माध्यम से, मतलब आप देखेंगे फरमान के आकार छोटे से लेके बहुत बड़े तक अलग अलग तरह के फरमान हैं। लेकिन छोटा फरमान है या बड़ा फरमान, उससे कुछ नहीं होता। फरमान लिखा किसके दिया? अगर बादशाह के द्वारा लिखा गया तो रॉयल ऑर्डर है, उसकी बेगम नूरजहां या नादिरा
जी के तरफ से लिखा गया है तो वो निशान है, और अगर किसी युवराज उनके बेटे या बेटी की तरफ से लिखा गया है तो वो निशान है। फरमान मीन्स ऑर्डर, फरमान मीन्स रॉयल ऑर्डर, रॉयल ऑर्डर, रॉयल ऑर्डर। ये हमने इसी दस्तावेज दीर्घा के अंदर एक छत्रपति शिवाजी महाराज की दीर्घा बनाई है, उस तरफ आप देखेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में मतलब हर कोई जानता है कि उस समय मुगलों से जिन दो लोगों ने लोहा लिया, जिसे कहते हैं खुलकर जो सामने आ गए सीना तान कर, वो थे चित्तौड़ के महाराणा प्रताप और मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज। तो हमने छत्रपति शिवाजी महाराज का ये पुरंदर का किला आप देखेंगे। पुरंदर के किले में मिर्जा राजा जयसिंह ने जब शिवाजी को चारों तरफ से घेर लिया था, और औरंगजेब ने विशेष रूप से शिवाजी के उनको कहा था कि आप शिवाजी को वहाँ से पकड़ गिरफ्तार कीजिए और उसके बाद में आप बीजापुर पे अटैक कीजिए। तो शिवाजी को जब चारों तरफ से घेर लिया तो उनको ये एग्री किया कि आप औरंगजेब के साथ एक ट्रीटी कर लीजिए, संधि कर लीजिए, समझौता कर लीजिए। शिवाजी सहमत भी हुए। तो मिर्जा राजा जयसिंह ने एक ड्राफ्ट तैयार किया जिसको पुरंदर की संधि कहते हैं। वो संधि जो है वो देखिए 22 फीट लंबी संधि है, ओरिजिनल संधि है। इसमें पर्शियन में लिखी गई है, 99 लाइन्स हैं इसके अंदर। और इस संधि के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब के बीच में जो ट्रीटी होनी है, जो नियम और शर्तें हैं, वो सारी लिखी भी है। और बीजापुर अटैक जो करना है मिर्जा राजा जयसिंह को, मिर्जा राजा जयसिंह ने उसकी प्लानिंग तैयार करके और इस संधि में दी है। ये ओरिजिनल संधि है। और मतलब मुझे ये यहाँ कैसे आया? क्योंकि मिर्जा राजा जयसिंह जयपुर के थे और ये संधि हुई नहीं थी, क्योंकि संधि का ड्राफ्ट जब मुगल बादशाह औरंगजेब ने अनुमोदन करके वापस भेजा, तब तक छत्रपति शिवाजी वहाँ से निकल गए और ये मिर्जा राजा जयसिंह के साथ जयपुर में आ गई। आप इसमें देखिए पूरी की पूरी वॉल हमने जो है, पूरी दीवार छत्रपति शिवाजी महाराज पे दी है कि किस प्रकार से 1646-47 के अंदर उनका अभ्युदय हुआ। उसके पश्चात वो बादशाह के रूप में राजा बने वहाँ के। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कोंकण, किस प्रकार से कोंकण हासिल किया, कैसे उन्होंने अफजल खां को मारा है और किस प्रकार से उन्होंने शाइस्ता खां पर उनकी हमला करके उसकी अंगुलियां काट दी थी, इसके बारे में पूरा और ग्राफिक्स के माध्यम से बताया गया है। सूरत पर उन्होंने अपना अधिकार किया। मिर्जा राजा जयसिंह की मुगल सेनापति के रूप में जब नियुक्ति हुई थी, उस समय किस प्रकार शिवाजी से उनका संवाद हुआ था, उसके बारे में बताया गया है। रुद्रमल वज्रगढ़ के ऊपर उन्होंने अपना अधिकार किया, उसके बारे में बताया गया है। शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह की भेंट को बताया गया है। पुरंदर की संधि के बारे में बताया गया है। शिवाजी महाराज की औरंगजेब से भेंट हुई, उसके बारे में बताया गया। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण किस्सा है इतिहास के बारे में। इसके बारे में बहुत सारी किंवदंतियां हैं और बहुत सारी चर्चा भी है कि पुरंदर की संधि में जो आप देख रहे हैं 22 फीट लंबी है, इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज को पर्सनल अपीयरेंस से छूट दी गई थी मुगल दरबार में। लेकिन ऐसा लगता है कि मिर्जा राजा जयसिंह ने छत्रपति शिवाजी महाराज को एक बार मुगल दरबार में जाकर और औरंगजेब से मिलने के लिए तैयार कर लिया था। छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा आए और किस प्रकार से उनके कितने लोग उनके साथ थे, कितने घुड़सवार थे, कितने हाथी थे, कितने घोड़े थे, शिवाजी महाराज किस तरह के दिखते थे। और जब मुगल दरबार में उनको उनके स्टेटस के हिसाब से खड़ा नहीं किया गया, जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के पीछे खड़ा कर दिया गया, तो शिवाजी महाराज नाराज हो गए और आग बबूला हो गए। जब उनको नाराज होते देखा तो मुगल सम्राट औरंगजेब ने जयपुर के राजा राम सिंह को कहा कि आप देखिए शिवाजी शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। तो शिवाजी अपने स्थान से खड़े हुए और मुगल दरबार को पीठ दिखाकर छोड़कर चले गए। जयपुर के राम सिंह ने जब उनका हाथ पकड़ा तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा कि मैंने तेरे को देख लिया, तेरे बाप को देखा और तेरे बादशाह को देख लिया, पातिशाह कहते थे, तेरे बादशाह को देख लिया। मुझे मारना है तो मार दो और कैद करना है तो कैद कर लो, तुम्हारे बादशाह की हजूरी मुझे मंजूर नहीं। ये शब्द जो है वो मैं नहीं कह रहा हूं, ये जयपुर के प्रकाश दास उस समय वकील थे जयपुर स्टेट के, जो डेली प्रोसीडिंग लिखते थे मुगल कोर्ट की। ये उस घटनाओं का आंखों देखा हाल है, ये वकील रिपोर्ट है। इसी प्रकार से अखबारात दरबार मूला राजस्थान राज्य अभिलेखागार की जो रिकॉर्ड सीरीज है, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पर्शियन और राजस्थानी की ये सीरीज है। अखबारात दरबार मूला, जैसे आज हमारे न्यूज़पेपर होते हैं, उसी प्रकार से मुगल टाइम के अंदर ये
पूरे मुगल जो साम्राज्य था, अलग अलग जगहों से ये न्यूज़ जाती थी और वहाँ मुगल दरबार निगार नाम से एक मुख्यालय था जहाँ पर इकट्ठी होती थी और बादशाह को उसके बारे में बताया जाता था। जब छत्रपति शिवाजी महाराज वहाँ से निकल गए तो औरंगजेब ने जो साउथ में दक्षिण के अंदर मिर्जा जयसिंह को एक फरमान लिखा, वो फरमान अब अस्तित्व में नहीं है, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण फरमान था। उसकी समरी, उस फरमान की समरी जो है वो अखबारत दरबार मोहल्ला में हमें मिल गई। और उसमें क्या लिखते हैं मैं आपको बता रहा हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में लिखता है जय सिंह को औरंगजेब कि तुमने इतनी मुश्किल से शिवा को पकड़ा, तुम्हारे बेटे ने इसको भगा दिया। मेरी इच्छा तो हो रही है कि इसकी खाल उधेड़ के पूरे आगरा में घुमा दूं, लेकिन चूंकि तुम हमारे सबसे स्वामी भक्त और विश्वस्त मनसबदार हो, इसलिए मैं इसके सारे मनसब छीन के इसको प्रच्युत कर रहा हूं। तुम्हें अल्लाह का शुक्र मनाना चाहिए कि तुम्हारे बेटे को इतनी कम सजा देकर छोड़ दिया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण इस अखबार दरबार मोहल्ला जो सीरीज है इसके अंदर उसकी समरी मिल गई और ये इतिहास की उन कड़ियों को जोड़ रहा है जो बीच में गायब हो गई थी। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि संभाजी महाराज पूरे महाराष्ट्र में और हिस्टोरियंस यही मानते हैं कि संभाजी महाराज के एक ही लड़का है, लेकिन अखबार दरबार मोहल्ला में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद उनके लड़के साहजी को औरंगजेब ने 7000 जात और 7000 सवार का मनसब दिया और दूसरे लड़के को 2000 जात और 1000 सवार का मनसब दिया। तो मनसब किसको दिया जाता है? जो लीगल वैधानिक जो होता है। तो ये दूसरा लड़का भी था। ये अभी तक इतिहास में ऐसा है नहीं, लेकिन राजस्थान अभिलेखागार के दस्तावेज ये कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, दस्तावेज ये कह रहे हैं कि संभाजी महाराज के दूसरा लड़का भी था। और भी मैं और बहुत सारी चीजें आगे आपको दिखाता हूं। ये संभाजी महाराज के दो खुद के हाथ के लिखे हुए संस्कृत के लेटर हैं। ये संस्कृत के पत्र हैं जो छत्रपति संभाजी महाराज ने जयपुर के राजा राम सिंह को लिखे। राम सिंह ने उनको 2 लेटर लिखे, 2 पत्र लिखे कि आप मुगल बादशाह का विरोध मत कीजिए और इसकी अधीनता स्वीकार कर लीजिए। संभाजी ने 2 लेटर लिखे। लेटर में बहुत कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको कुछ शब्दों में इसको बता देता हूं। छत्रपति संभाजी कहते हैं कि मैंने जो तख्तो ताज हम लोगों ने छोड़ा है, जो शानो शौकत छोड़ी है, बहुत सोच समझ कर छोड़ी है। आप दिल्ली के सम्राट बन जाइए, हम आपके साथ आ जाते हैं, और यदि आप नहीं बनते तो आप हमारे साथ आ जाइए। हमारे आदमियों को मारा जा रहा है, हमारे लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। इसलिए मैं जहां हूं जैसा कर रहा हूं, हम स्वराज्य के लिए लड़ रहे हैं, हम हिंदुस्तान की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। इसमें और भी बहुत कुछ है क्योंकि 3-3 पेज, लेकिन ये मैंने कुछ शब्दों में इसकी पूरे सारांश मैंने बता दिया कि छत्रपति, इसके बारे में अभी तक इतिहास जगत को ज़्यादा जानकारी नहीं है। निश्चित रूप से जब ये बाहर लोग इसको देखेंगे इसकी जानकारी आएगी, क्योंकि अभिलेखागार संभाजी और शिवाजी महाराज के अनपब्लिश डॉक्यूमेंट जो ये हैं, इन पर एक पुस्तक भी निकाल रहा है। निश्चित रूप से वो इतिहास जगत को और आम जन को और शोधार्थियों को बहुत मदद करेगी। आप ये देखिए, मुगल बादशाह जहांगीर के जो फरमान हैं वो आप ये पूरी की पूरी इस तरह के फरमान होते थे। उनके मोहर और तुगरा जो है इसकी विशेषता होती थी, अल्लाह अकबर जिस प्रकार उनके सबसे ऊपर ये लिखा होता था और उसके बाद संदेश को शुरू करते थे। तुगरा और मोहर के अंदर उनके 4 फादर्स और उनके जो है उसके बारे में पूरी जानकारी लिखी हुई होती थी। तो उसकी उस समय की जो प्रामाणिकता है वो मोहर और तुगरा ही होती थी। नूरजहां के हाथ के ये 3 फरमान है, आप देखिए। मल्लिका नूरजहां के निशान जिसको कह सकते हैं, निशान इसलिए थे क्योंकि ये जहांगीर की बेगम थी। ये निशान नूरजहां के हैं जो इन्होंने मिर्जा राजा जयसिंह को लिखे हैं। ये जो आप कलरफुल फरमान देख रहे हैं, आपने इसके पिलर्स पे भी देखा। ये मुगल बादशाह शाहजहां ने मिर्जा राजा जयसिंह को किसी ने बरछी से घायल कर दिया था, उनकी कुशल क्षेम पूछने के लिए लिखा है। ये जो फूल देख रहे हैं हीरे और जवाहरात के स्टोन को घिस के बनाया गया और सोने की परत के ऊपर इसको तैयार किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि कभी हम जो हिस्ट्री में पढ़ते थे, जो हमको क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता था, वो आज हम रियल फॉर्म में वी कैन रियली सी एंड एक्सपीरियंस। एंड ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क। हिस्टोरिकल बक्स स्टॉप्स एट आर्काइव्स, दिस इज ट्रू।
ये पंजा आप जो देख रहे हैं ये औरंगजेब का पंजा है। जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह जी जब 2 साल की अवस्था में गद्दी पर बैठे थे तो औरंगजेब ने उनको भेजा था कि आप हमारे संरक्षण में हैं और हमारे आपकी मित्रता के संबंध आप किसी, उस समय मित्रता या संरक्षण के लिए मेहंदी का पंजा भेजा जाता था। तो ये औरंगजेब का पंजा है, ओरिजिनल पंजा है, ये ओरिजिनल पंजा है औरंगजेब का। ये औरंगजेब आलमगीर के फरमान है जो उन्होंने मिर्जा जय सिंह को लिखे थे। दारा सिकों को गिरफ्तार कर लिया गया और दारा सिकों के गिरफ्तार होने पर मिर्जा जय सिंह की प्रशंसा और उनको धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए यह फरमान दिया गया। जब वार ऑफ सक्सेशन के अंदर दारा सिकों हार गया तो उसको गिरफ्तार करने के ऊपर मिर्जा जय सिंह को एक फरमान से उनकी तारीफ की गई। ये जो आप लोहे का बक्सा देख रहे हैं, ये जो फरमान थे इस लोहे के बक्से में आते थे, उसके ऊपर इसकी कपड़े की ये उसमें थैली में डाल के और ये चिपड़ी लगा दी। ये चिपड़ियाँ देख रहे हैं आप, ये चिपड़ी इसके ऊपर लगा दी जाती थी। आप ये देखिए ये 400 साल पुरानी टेक्सटाइल है, ओरिजिनल सिल्क, हमने कुछ नहीं किया। आप इसकी चमक देख सकते हैं, अभी भी उसी तरह की है। इधर आइए, ये सारी 400 साल पुरानी ये सिल्क है और फरमान जो आते थे उसके इनके अंदर उसको रख के और ऊपर चिपड़ी लगा दी। ये दस्तावेजों के प्रकार हैं। देखिए ये चौपनियाँ हैं। मेरे हिसाब से आज भी लोगों को ये मालूम नहीं होगा चौपनियाँ क्या होता है। ये है तो छोटी बही है, ये तोजी है, ये मिसल है और ये भी एक छोटी बही है। मतलब ये दीज आर टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। लोगों को पता होना चाहिए कि इतने प्रकार के दस्तावेज उस समय थे। ये फाइल है, ये इस तरह की मिसल हुआ करती थी। ये लिस्टिंग का तरीका हुआ करता था इस तरीके से। लोगों को ये आज नहीं तो आज से 5-10 साल बाद लोगों को ये पता चलेगा कि अच्छा ये भी डॉक्यूमेंट्स के प्रकार थे उस समय। ये जो बहियां आप देख रहे हैं, ये अलवर रियासत की बही है जिसके अंदर पुण्यार्थ के रूप में जो महाराजा की तरफ से चीज़ें दी जाती थी उसकी पूरी सीट। ये इतनी बड़ी बही है कि 4 आदमी इसको उठा नहीं सकते। तो मैंने कहा कि दस्तावेज दीर्घा का मतलब यही है कि तमाम तरह के दस्तावेजों को लोगों ने इतनी बड़ी बही कभी देखी भी नहीं होगी। और जो आने वाली जो हमारी जनरेशन है आज से 10, 20, 30 साल बाद, उनके लिए तो अजूबा होगा ये एक। अब मैं आपको कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ, जैसे नादिरा बानो के ये 2 निशान हैं। ये आप जो देख रहे हैं ये नादिरा बानो के, उन्होंने मिर्जा जय सिंह को लिखे थे। मिर्जा राजा को सेना का सेनापति नियुक्त करना तथा सूचना देते रहने के आदेश। आप देखिए कि किस प्रकार मुगल साम्राज्य के अंदर बेगम भी आदेश दिया करती थी मनसबदार को। जब औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य बहुत तेजी से पतन की ओर अग्रसर हुआ तो मुगल बादशाह घबरा गए। उनको अभी भी राजपूतों की वीरता पे भरोसा था। जोधपुर और चित्तौड़ बार बार विद्रोह करके उनसे स्वतंत्र हो रहे थे और जो जब वापस हमला करते तो छोटी सी गलती मानने पे कि हम आगे से नहीं करेंगे उनको माफ कर दिया जाता था। तो उनको ये भरोसा था कि राजपूत हमें एक बार फिर पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपने साम्राज्य को स्थापित करने में मदद करेंगे अपनी वीरता और अपने श्रेष्ठतम बल के द्वारा। आप पहले जो मेहंदी का पंजा जो स्वतंत्र रूप से भेजा जाता था, आप देखेंगे कि जहांगीर शाह ने जब जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह को एक जो फरमान भेजा, इस फरमान के ऊपर ही मेहंदी का पंजा लिखा। ये एक रेयरेस्ट फरमान में से एक है कि इस फरमान के ऊपर ही मेहंदी का पंजा लगाकर उन्होंने भेजा जहांगीर शाह ने जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह को। इसी प्रकार एक और फरमान इसी तरह का हमारे पास है। यह शाहजादा शाह आलम का निशान है जो उन्होंने राजा राम सिंह को भेजा। इसके ऊपर भी आप देखिए मेहंदी का पंजा आपको मिलेगा। तो ये फैड हो रहे हैं पंजे? नहीं, फैड नहीं हो रहे। ये एक्चुअली हमने इसका संरक्षण कर लिया है। अब ये जिस स्थिति में है उसी स्थिति में है। हमने इसके वॉल्यूम्स भी जारी कर दिए। आप देखेंगे कि तुगरा 2 तुगरे ऊपर लगा रखे हैं क्योंकि इनकी पीढ़ियां बहुत लंबी चौड़ी हो गई थी। मोहर भी ऊपर लगी हुई है और पंजा भी लगा हुआ है। तो ये एक तरह से कह सकते हैं दुर्लभ फरमान है जो हमें और कहीं देखने को नहीं मिलते हैं। ये एक प्रेम पत्र है अच्छा, जो 220 साल पुराना है। जोधपुर के महाराजा
मान सिंह को उनकी सुखसेज राय नामक एक महिला ने लिखा था। इसमें संदेश सिर्फ इतना ही है कि बहुत दिन से आपके दर्शन नहीं हुए, लेकिन इस संदेश को लिखने से पहले उन्होंने 108 राजस्थानी मुहावरों और उपमाओं का इस्तेमाल किया है। आप राजस्थानी भाषा की रिचनेस देखिए, राजस्थानी संस्कृति की समृद्धता देखिए कि 108 राजस्थानी मुहावरों और उपमाओं को इस्तेमाल करने के बाद वो लिखती है कि बहुत दिन से शाह जी आपके दर्शन नहीं हुए, मुझे चिंता हो गई। एक और जो आप देख रहे हैं, ये जयपुर जब बसा था 1794 संवत 1794 में सवाई जय सिंह ने जब बसाया था, तो सवाई जय सिंह जी ने आसपास के व्यापारियों को इनवाइट किया, आमंत्रित किया, आप आइए जयपुर में अपना व्यापार कीजिए, जयपुर में रहिए, हम आपको टैक्स में छूट देंगे और भी बहुत तरह की सुविधाएं देंगे। ये उसका ओरिजिनल था। ये ताम्रपत्र दीर्घा है। ये मेवाड़ के 1000 कॉपर प्लेट्स ताम्रपत्र हमारे पास हैं और हमने उसमें से 80 या 90 के जो ताम्रपत्र है उनको डिस्प्ले किया है और बाकी को हमने डिजिटल डिस्प्ले के लिए व्यवस्था की है। ताम्रपत्र क्या क्या होता है? उस समय 3 प्रकार के ये पत्र होते थे, गोल्ड स्वर्ण पत्र, चांदी का रजत पत्र और तांबे का ताम्रपत्र। ताम्रपत्र जितने भी हैं ये जमीनें देने के लिए जारी किए जाते थे। ये जितने भी मेवाड़ की कॉपर प्लेट्स है 1000, ये सारी की सारी मेवाड़ रियासत की जमीनें लोगों को देने के लिए की गई है। आप देखेंगे इसमें आधा बीघा से लेके 1 बीघा से लेके पूरा का पूरा गांव दान में दिया गया है। और अलग अलग किस किस अवसर पर, सूर्य ग्रहण पे, चंद्र ग्रहण पे, घर में कोई मांगलिक कार्य होने के ऊपर, कोई पूजा होने के ऊपर, कोई विशेष अवसर पर ब्राह्मणों को दी गई, दूसरे लोगों को भी दी गई और जो विशेष अवसर होते थे लोगों को देने। मैं कुछ कॉपर प्लेट्स, जैसे हमने ये महाराणा प्रताप की दीर्घा बनाई है, हल्दी घाटी का युद्ध आप देख रहे हैं, और ये सारी कॉपर प्लेट्स महाराणा प्रताप ने जारी की है। जो 10-12 कॉपर प्लेट्स यहाँ लगी हुई है इनकी, ये सारी महाराणा प्रताप के टाइम की जारी हुई है। सबसे बड़ी चीज ये है कि हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात लोगों को जमीनें ब्राह्मणों को दान में दी गई। सबसे हालांकि बहुत सारी बातें इतिहासकार इसके बारे में कहते हैं, मैं उनमें नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ दस्तावेजों के ऊपर बोलना चाहता हूं। और जहां तक मेरी जानकारी है कि जब जमीन को या कोई दान में दी जाती है या कोई चीज किसी शुभ अवसर के ऊपर दी जाती है, तो हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात जमीन दान में देना अपनी कहानी खुद कह रहे हैं। ये आप देख रहे हैं महाराणा प्रताप का चेतक घोड़ा जब डेथ हो गई थी, तो चेतक की डेथ होने के ऊपर भी जमीनें मंदिरों को और लोगों को दान में दी गई। ये जो आप देख रहे हैं ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है हमारे पास। महाराणा प्रताप द्वारा चेतक की मृत्यु पर भूमि पुण्यार्थ में दी गई। महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी युद्ध के समय चेतक घोड़ा घायल हो गया, उसकी मृत्यु पर महाराणा ने भारी शोक मनाते हुए गांव में भूमि भेंट की और ताम्रपत्र जारी किए। मध्यकालीन भारत में मुगलों से टक्कर लेने वालों में महाराणा प्रताप का नाम बहुत इज्जत और गर्व से लिया जाता है। और उन महाराणा को एक राज्य अभिलेखागार, राजस्थान अभिलेखागार ने एक श्रद्धांजलि देने के लिए महाराणा प्रताप के नाम से भी इस दीर्घा का निर्माण किया है। इन ताम्रपत्रों के अंदर आपको महाराणा लाखा से लेके विक्रमादित्य, महाराणा मोकल, महाराणा अजय राज, महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप और लास्ट महाराणा भूपाल सिंह तक की कॉपर प्लेट्स आपको देखने को मिलेगी। टाइप्स ऑफ कॉपर प्लेट 8-8, 10-10 किलो की कॉपर प्लेट्स भी है, बहुत छोटी छोटी कॉपर प्लेट्स भी है। एक हमने सिल्वर प्लेट भी इसमें लगा रखी है। लेकिन इन कॉपर प्लेट्स का क्रॉस वेरिफिकेशन, कॉपर प्लेट्स कोई भी बना लेगा, अभी बना लेते लोग, इसका क्रॉस वेरिफिकेशन इन डॉक्यूमेंट से होता है। इसके अंदर इनका सबका लेखा जोखा लिखा हुआ होता है। इन बहियों में इन कॉपर प्लेट्स का लेखा जोखा है। ये जो आप देख रहे हैं ये एक रेप्लिका कांच की, ये ब्रिटिश इंडिया के अंदर बनाई गई थी। ब्रिटिशर्स ने इंग्लैंड से इन कॉपर प्लेट्स की रेप्लिका तैयार करके बनाई। औरंगजेब जब 2 बार गुजरात जा रहा था तो उदयपुर के पास रुका, तो उस दौरान भी 2 कॉपर प्लेट्स औरंगजेब की भी इसमें आपको देखने को मिलेगी। ये औरंगजेब की कॉपर प्लेट्स है, ये वाली औरंगजेब की है। मतलब संवत 1439 से लेकर 1996 तक की कॉपर प्लेट्स यहां पर आपको
ये जितने भी फोटो देख रहे हैं अलग अलग रियासतों का उनकी वंशावली है पूरा, जितने भी रेयरेस्ट फोटोज हैं ये जो आर्काइव्स के अंदर उपस्थित है, हमने इसको इस तरह से डिस्प्ले कर दिया है। ये झालावाड़ की है, ये कोटा की है, ये बूंदी है, ये मुगल एम्परर, जो पूरा मुगल एम्परर का चार्ट है, ये कौन कौन मुगल बादशाह इसमें बने। ये एक एलपी टेसिटोरी की दीर्घा है, एलपी टेसिटोरी, जिन्हों इटालियन विद्वान थे, उदीने के रहने वाले थे। 1914 टू 1919 में तक बीकानेर, 5 साल तक इन्होंने बीकानेर में महाराजा गंगा सिंह जी के समय में रहकर कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व के ऊपर जबरदस्त काम किया। रामचरितमानस और रामायण के कंपैरेटिव स्टडी इनका शोध प्रबंध था। मारवाड़ी के जो राजस्थान के विवाह शादियों पर गीत गाए जाते हैं वो इन्होंने अपने हाथ से लिखे। इनकी लिखी हुई हिंदी अगर आप देखेंगे, राजस्थानी लोकगीत इन्होंने लिखे इस तरह के, इनकी लिखी हुई हिंदी अगर आप देखेंगे तो आज के आप जब तक आपको मालूम नहीं हो कि ये लुइस पी टेसिटोरी की हिंदी है, आप बता नहीं सकता कि कोई इंडियन है या ये इटालियन है। जैन मुनि विजय जी के बहुत नज़दीक थे। गांव गांव में इन्होंने सर्वे किया बीकानेर स्टेट के, और सर्वे डायरियां हमने इसमें डिस्प्ले की ओरिजिनल। इन्होंने पल्लू गांव के अंदर 2 सरस्वती की मूर्ति खोजी थी, एक बीकानेर के गवर्नमेंट म्यूजियम में है, दूसरी नेशनल म्यूजियम के अंदर लगी हुई है। हनुमानगढ़ से लेकर बागलपुर तक इन्होंने पुरातात्विक खोज की और उसका उन्होंने जो विश्लेषण किया उसको 1944 में जब हरमन गॉयज बीकानेर आए, उन्होंने भी हनुमानगढ़ से बागलपुर तक खोज की। तो इन दोनों के विश्लेषण आपस में एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं, लेकिन यही इतिहास की खूबसूरती यही है कि विश्लेषण होना चाहिए। हर किए हुए कार्य के ऊपर नए तथ्य उसके साथ जुड़ने चाहिए। और एलपी टेसिटोरी ने जो बीकानेर के लिए, और 32 साल की एज में इनकी डेथ हो गई, बीकानेर के अंदर हो गई। उनकी ग्रेव भी यहाँ बीकानेर में सर्किट हाउस के अंदर बनी हुई है। 32 ईयर की। यह है एग्जीबिशन प्रदर्शनी का। इसके अंदर आप देखेंगे हम हर 6 महीने बाद मूल दस्तावेजों पर आधारित एक अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर इसमें प्रदर्शनी लगाते हैं। ये 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में राजपूताना की क्या भूमिका रही उसके ऊपर ये प्रदर्शनी है। आप ये देखिए बीकानेर के अंदर आज भी लोगों को नहीं मालूम कि तात्या टोपे कभी बीकानेर में आए थे, लेकिन सूर्य प्रकाश नामक जो आगरा से जो पत्रिका निकलती है उसने कहा कि तात्या टोपे 200 घुड़सवारों के साथ में बीकानेर के वेदवाड़ नामक स्थान पर आए थे। नानाजी के ऊपर 50,000 का इनाम घोषित किया गया था। आप सोचिए उस समय 50,000 की संख्या कितनी थी। जिन जिन लोगों ने स्वतंत्रता सेनानियों को पनाह दी, उनकी मदद की, उनकी संपत्ति जब्त करने के आदेश हैं। और ऐसा कहा जाता है कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान की कोई भूमिका नहीं रही, लेकिन ये दस्तावेज ये बिल्कुल स्पष्ट कर देंगे कि राजस्थान की विभिन्न जगहों के ऊपर, चाहे वो नसीराबाद हो, चाहे वो अहुआ हो, चाहे वो कोटा हो, चाहे वो बीकानेर हो, चाहे वो सूरतगढ़ हो, वो सभी जगहों की भूमिका 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में थी। राजस्थान की सक्रिय भूमिका थी। किसी ने यह सवाल भी उठाया कि जनगण मन के अंदर राजपूताना की इतनी महत्वपूर्ण भूमिका होते हुए भी राजपूताना का नाम क्यों नहीं है। ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की कहानी खुद कह देंगे आपको। ये जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं, हमने 220 फ्रीडम फाइटर की एक फ्रीडम फाइटर्स गैलरी बनाई है और इनके सबके इंटरव्यू हैं। वो इंटरव्यूज जो हैं आर्काइव ने लिए हैं और वो सारे ऑनलाइन हैं हमारे साइट के ऊपर, कोई भी उसको सुन सकता है। इसको बनाने के पीछे उद्देश्य यही है कि हमारी जो अभी भी जो वर्तमान पीढ़ी है उसको भी नहीं मालूम कि हमें आज़ादी कितने मुश्किल से मिली।
हम जो आज़ादी की खुली सांस ले पा रहे हैं, उसमें हजारों लाखों लोगों ने हंसते हंसते निस्वार्थ भाव से अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। उसके बाद हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। उस वर्तमान जनरेशन को, आने वाली जनरेशन को ये बताने के लिए कि आज़ाद हम गुलाम थे और हमें गुलामी से आज़ाद कराने वाले ये लोग हैं और इन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। इस चीज़ को हमेशा अपने दिमाग में रखें। इसीलिए इस प्रकार की दरगाहों को बनाने की ज़रूरत पड़ी।